भाभी भाभी, आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया ना तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से कपड़े धुलवा? अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? मेरे बाप के घर पे ना वॉशिंग मशीन थी और मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते हैं। और अगर वॉशिंग मशीन की औकात नहीं है ना तो चुपचाप कपड़े धोने ही पड़ेंगे। जो काम तुम अपने मायके में नहीं सीख के आई ना, उन्हें ससुराल में सीखो। ये सास है तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं जो तुम इनसे अपने पर्सनल काम करवा रही हो। तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें समझाने का। ये एटीट्यूड ना अपनी माँ और अपने भाई को दिखाना। मैं यहाँ पे किसी का हुक्म सुनने नहीं आई। करोड़पति बाप की ना इकलौती बेटी हूँ मैं भी अपने अरबपति ससुर की इकलौती बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्यादा और संस्कार भूलकर अपने सास ससुर का ऐसे अपमान करूँ। अरे काजल, तुम कब आई? भैया, आपको पता है भाभी माँ से अपने कपड़े धुलवाती हैं। काजल चुप हो जा, बहुत बोल लिया तूने। भैया, माँ इनके कपड़े क्यों धोए? और भी ना जाने क्या क्या काम करवाती होंगी ये माँ से। माँ, जो काजल बोल रही है क्या वो सही है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इस उम्र में माँ से ये सब काम करवाते हुए? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? चिल्लाओ मत। वैसे ही मैं इस घटिया से घर में आने के लिए ना कतई तैयार नहीं थी और तुम्ही ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि बेबी आई प्रॉमिस तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें पूरी इज्जत देंगे। ये इज्जत दे रही है तुम्हारी लाडली बहन मुझे। गलत कह दिया काजल ने, इस घर की बहू हो तुम, अकेले माँ ही क्यों सारा काम करे? तुम भी तो उनका हाथ बटवा सकती हो ना। ना तो इस घर में वॉशिंग मशीन है, ना एलईडी, ना एसी। अरे तुम लोग तो एक नौकर तक अफोर्ड नहीं कर सकते। कहा भी था मेरे पापा ने कि जो भी जरूरत का सामान है ना मैं सब भिजवा देता हूँ, पर नहीं, तब तो तुम लोगों के संस्कार बीच में आ रहे थे। कह रहे थे कि बहू के घर से कुछ नहीं चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि इस हालात में मैं कैसे रहूंगी? तुम्हें मेरे हालातों के बारे में पहले से पता था, अब इन बातों का क्या फायदा? तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। भैया सही कह रहे हैं, हालात कैसे भी हों, एक बहू को अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भागना नहीं चाहिए। इस घर को जितनी जल्दी अपना लोगी ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बस बहुत बोल लिया तुमने। ये मेरा घर है, जैसे भी रहूं। तुम्हें इससे क्या? जब तुम इस कबूतर खाने को छोड़ के चली गई हो तो क्या ही लेने आई हो यहाँ पे? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है और मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। सूरज, जिससे कहो कि ये यहाँ से चली जाए और दोबारा यहाँ आने की इसे कोई जरूरत नहीं है। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये यहाँ से नहीं गई ना तो मैं ये घर छोड़ के अपने पापा के घर चली जाऊंगी। बहू ऐसा मत बोलो, ये भी इस घर की बेटी है, इसका भी हक है इस घर पे। एक माँ होने के नाते मैं इसे इस घर से जाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी कर लेती है मम्मी, तो आपको बहुत प्यार है, पर जब यही बेटी आपकी बहू पे चिल्ला रही थी तब तो आप कुछ नहीं बोली। रहने दो माँ, समझाया उससे जाता है जिससे कोई उम्मीद हो। मेरी बेइज्जती करवाने के लिए क्या मुझसे शादी की थी तुमने? भेजो इसे यहाँ से। काजल, हमने तुम्हारी शादी करवा कर अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे इस घर पर कोई हक नहीं है। तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगी। सुना नहीं तुमने तुम्हारे भैया ने क्या कहा? काजल यहाँ नहीं आएगी और तुम भी अपने पापा के घर कभी नहीं जाओगी। ये क्या बकवास है? मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक। वो मेरे पापा हैं और मैं तुम्हारे कहने पे उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे कहने पर अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दूंगा? मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी और तुम भी अपनी भलाई चाहते हो ना तो मेरे साथ मेरे पापा के घर चलो। कम से कम वहाँ मुझे किसी का हुक्म तो नहीं सहना पड़ेगा। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ और बहन को छोड़ के कहीं नहीं। बहुत पछताओगे तुम इस घर में। अरे इस घर में रखा ही क्या है जिसके लिए आज तुम मुझे जवाब दे रहे हो? तुम अपनी खुशियाँ चीजों में ढूंढती हो, लेकिन मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। मुझे लगा था कि मैं अपने प्यार से तुम्हें बदल सकता हूँ, पर तुम्हें प्यार की भाषा नहीं पैसों की भाषा समझ आती है, क्योंकि तुम एक करोड़पति बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। मैं तुम्हारे पापा को फोन करके अभी बोल देता हूँ कि काजल आ रही है हमेशा के लिए। रुक जाओ सूरज, ऐसा मत करो। भाभी, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी अपना समझ के कहा, लेकिन इतनी सी बात पर घर छोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बहू, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी ही माना है, लेकिन तुम्हें हमेशा हमारे से शिकायतें ही रही हैं। हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसा तो नहीं है, हाँ, लेकिन प्यार बहुत है। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे आपसे ऐसे काम नहीं करवाना। सूरज से शादी करने का मेरा खुद का फैसला था, मुझे आपसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। काजल, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हें भी बहुत अनाप शनाप बोल दिया। से यही मेरा परिवार है। मम्मा, आप मुझे घर का काम सीखी ना।